Good morning, students. Welcome to Target JK Exams. My name is Mehak Tariq. लास्ट लेक्चर में जो है हमने सोशल इविल्स स्टार्ट किया था और हमने ये चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर और ड्रग एडिक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि फीमेल फीटिसाइड और इनफीटिसाइड हम साथ में पढ़ेंगे, छोटा सा इस पे लेक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप टारगेट JK एग्ज़ाम की ही जो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। साथ में आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगी, जो भी हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको सुपरवाइज़र का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ हैं, वीडियो कोर्सेज हैं। अगर आप इसके अलावा जो है NT का या SI फाइनेंस का या जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड भी हमारे कोर्सेज स्टार्ट भी हो चुके हैं और उसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल जो है आप ये ऐप से PDF, बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि PDF के लिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये कोर्स में ही आपको सुपरवाइज़र के कोर्स में ही PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फीमेल फिटिसाइड और इनफिटिसाइड का जो टॉपिक है। अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते पढ़ते जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको हाईलाइट करवाती रहूँगी, जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि फीमेल फीटिसाइड जो है ना, टर्म देखिए क्या है, टर्म है फीटिसाइड, ठीक है। फीटिसाइड का जो वर्ड है ये निकला है फीटस से, ठीक है। फीटस, आप साइंस के स्टूडेंट्स कुछ होंगे वो जानते होंगे। फीटस कहते हैं जो बच्चा बर्थ से पहले होता है, ठीक है, बिफोर बर्थ जो बच्चा होता है उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड का मतलब ये है कि जो है जो बच्चा है, बेबी है, वो अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो वॉर्म में है। वॉर्म कहते हैं दैट इज़ यूट्रस, यानी जहाँ पे बच्चा जो है वो होता है, प्लेस होता है, ठीक है। तो वॉर्म के अंदर ही है, वो अभी गोद में है, कोक जिसे कहते हैं, ठीक है। बेबी जो है अभी वॉर्म में ही है और वहाँ पे वो अगर वो गर्ल है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है, अबॉर्शन के थ्रू या फिर मिसकैरेज और समथिंग। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो एक्ट है, जो इविल है, इसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। यानी एक फीमेल गर्ल चाइल्ड को जो है पेट में ही मार दिया जाता है इन सिंपल वर्ड्स, तो इसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कहता है अबॉर्टिंग द गर्ल इन द मदर्स वर्ड। अबॉर्टिंग आपको पता है दैट इज़ अबॉर्शन। अगर बच्चे को जो है गर्ल चाइल्ड को कोख में ही मार दिया जाता है। किलिंग थ्रू सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन टेक्निक्स, ठीक है। मतलब सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन टेक्निक्स यानी किसी खास टेक्निक का यूज़ करके, यानी हम जो है स्कैन का जो स्कैन होता है हम उससे उसका यूज़ करके हमें पता चलता है कि अगर वो लड़की है पेट के अंदर तो उसे मार दिया जाता है, ठीक है। और ये बिफोर बर्थ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो फीमेल फीटिसाइड है ये बिफोर बर्थ माँ के पेट के अंदर ही, कोक के अंदर ही जब एक लड़की को मार दिया जाता है, तो इस सोशल इवल को हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ खैर आप सब जानते होंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला कॉज तो सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। इसमें जैसे सोशो इकोनॉमिक हो गया, पोवर्टी कह सकते हैं जिसे हम। अगर गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी परिवार में, अगर उस परिवार में किसी को ऑप्शन दिया जाए कि आपको गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए, तो वो पहले बॉय को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बेटों की प्रेफरेंस जो है हमारी सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस है लड़कों को लेके, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सोशो इकोनॉमिक यानी गरीबी के कारण भी लड़कियों को जो है मार दिया जाता है। जो दूसरा मेन कारण है वो डोरी का भी है, डोरी जिसे हम कहते हैं दहेज, ठीक है। तो जो है पेरेंट्स को बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही बहुत स्ट्रेस आ जाता है, अगर वो थोड़े इकोनॉमिकली वीक है तो उन्हें लगता है कि एक बेटी को पालना पोसना और फिर शादी कराते हुए वहाँ पे आपको लाखों की जो है वहाँ पे दहेज देना पड़ता है, तो उस दहेज के डर से वो लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी तो है ही, उसके बाद आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस टू बॉयज़, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के अंदर खासकर, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, वहाँ पे लड़कों को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटों की प्रेफरेंस के चक्कर के अंदर वो लड़कियों को मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल मेडिकल एथिक्स। फॉल मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या है कि बेसिकली जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो वो स्कैन की टेक्निक है, सोनोग्राफी की टेक्निक है, जो इंडिया के अंदर आई डॉक्टर्स के द्वारा, बेसिकली वो था कि आपने जो अनहेल्दी बेबी हैं, अनहेल्दी कोई कंडीशन आ गई है या फिर कोई ऐसा बच्चा जो जन्म के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये स्कैन उनके लिए थे, बेसिकली बेबी की कंडीशन जानने के लिए थे। लेकिन
इसको मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं या कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्होंने इसका रॉन्ग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कैन करने से सेक्स डिटरमाइन करना शुरू कर दिया। इसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी बच्चे के सेक्स के बारे में पता करना। जब सेक्स डिटरमाइन होने लगा तो गर्ल चाइल्ड को अगर उन्हें पता चलता था कि स्कैन करने से अंदर वॉम्ब के अंदर बेबी गर्ल बेबी है, तो उससे जो है अबॉर्शन के थ्रू अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो ये जो फॉल मेडिकल एथिक्स थे, यानी कुछ इस तरह के डॉक्टर्स जो इस तरह के काम कर रहे थे, उनकी वजह से भी जो है ये फीमेल फिटिसाइड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कहीं ना कहीं ये रीज़न है। आप बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ फीमेल उसका क्या लेन देन है। देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि चाइल्ड लेबर भी बहुत बढ़ गया, ठीक है। चाइल्ड लेबर यानी हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें नेचुरली बॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसमें अडल्ट्स में भी लड़के ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसा माना जाता है घर के अंदर जितने ज़्यादा लड़के होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये सारे के सारे कॉजेज़ मिलके जो बॉयज़ प्रेफरेंस है इंडियन सोसाइटी के अंदर वो बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल ऐसे माना जाता है कि लड़के इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेंगे। तो ये जो मेन कॉज है, इसमें लड़कों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। तो नेचुरल सी बात है वो गर्ल चाइल्ड को हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसके लिए उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता था अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल फीटिसाइड के कॉजेज़। इसमें बहुत से कॉजेज़ आप जितने सोच सकते हैं आप ला सकते हैं। तो जो है ये कॉजेज़ अगर आपके सामने आएंगे तो आपको आप रिलेट कर पाएंगे कि ये कॉज हो सकता है, इसलिए लड़कियों को मार दिया जाता था, ठीक है। इसमें अब आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि अवेलेबिलिटी होने लगी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है। अभी देखिए अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले इंडिया के अंदर आती है 1979 में। आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है। 1979 में इंडिया और चाइना में आती है। आई तो 1979 में है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं थी, ठीक है, महंगा था या कुछ भी था। तो 1990s तक आते आते ये हर अर्बन या रूरल एरिया में डॉक्टर्स के पास अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पहुँच गई। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी करवाना पड़ता है हमें, लीवर चेकअप करने के लिए या एब्डोमेन का कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें अल्ट्रासाउंड करने को कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि आपके जो बेली एरिया है इसका स्कैन होता है, ठीक है, स्कैन होता है, स्पेशल रेज का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्कैन होता है। तो स्कैन करके बेसिकली बेबीज़ का स्कैन करके वो बेबी की हेल्थ जानने के लिए था, ठीक है, बेबी का हेल्थ, के बेबी ठीक तरह से ग्रो कर पा रहा है या नहीं। तो 5th और 6th मंथ जब एक बेबी का फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो वहाँ पे स्कैन किया जाता था बेबी का हेल्थ जानने के लिए कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा कि अल्ट्रासाउंड टेक्निक से बच्चे का सेक्स पता लगने लगा, ठीक है, कि पेट के अंदर यानी कोक के अंदर लड़की है या लड़का है। जब सेक्स डिटरमाइन होने लगा तो डॉक्टर्स अब पेरेंट्स को बता देते थे कि आपके जो है बेबी है या बेबी गर्ल लड़की है या लड़का है। जब पेरेंट्स को पता चलता था तो इंडियन सोसाइटी में एज सच मोर प्रेफरेंस टू बॉयज़, अगर लड़कियां होती थी तो डॉक्टर्स को कुछ पैसे दे के अबॉर्शन करवा दिया जाता था, ठीक है। तो आप देखेंगे 90s तक आते आते ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, ठीक है। 1990s तक आते आते ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि हमारा जो फीमेल सेक्स रेशियो था वो सामने दिखने लगा, उस पर हमें असर देखने को मिलने लगा। फीमेल सेक्स रेशियो मतलब कि जितने मेल्स हैं उनके मुताबिक जितनी फीमेल्स हैं, हमें उनमें डिफरेंस देखने को मिला कि फ़ीमेल्स का नंबर बहुत कम हो रहा था, ठीक है। तो उसका मेन कारण जो है वो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ रही। अब देखिए अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बनी अच्छी कॉज के लिए थी, लेकिन एज सच हमने उसको एक बुरे कॉज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। 1979 के अंदर इंडिया में आया है, 1990s में कॉमन हुआ है, जिस वजह से इन 1990s में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब हमको कुछ ना कुछ जो है एक्ट इस पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका इफ़ेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आपके सामने है सेक्स रेशियो पे इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सेक्स रेशियो का मैं थोड़ा सा आपको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। अभी सेक्स रेशियो का होता है जब वुमेन ट्रैफिकिंग होती है बहुत ज़्यादा। वुमेन ट्रैफिकिंग का मतलब यह है कि देखिए अगर आप गर्ल को पेट के अंदर ही मार रहे हैं तो उसमें फ़ीमेल का नंबर ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़कियों का नंबर ही कम है तो आपको क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है, यानी लड़कियां बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बाकी स्टेट से यानी पंजाब से लड़कियां लाई जाती हैं शादी करने के लिए किसी भी तरह से, तो वो जब भी लड़कियां लाई जाती हैं उनकी ट्रैफिकिंग होती है, वो सीधी तरह से नहीं लाई जाती, मतलब उनको किडनैप करके लाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
उसके बाद कहते हैं कि इंक्रीज़ इन रेप केसेस, ठीक है, रेप केसेस में हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है, अगर आप देखते हैं कि फ़ीमेल कम होती जा रही हैं तो नेचुरल सी बात है पॉपुलेशन भी कम होती जाएगी, क्योंकि फ़ीमेल तो अपने आप में ही पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसके साथ साथ फीमेल ही ऐसा ज़रिया है जो अगली जनरेशन को बर्थ देती हैं, ठीक है। अगर फीमेल्स ही कम होंगी तो अगली जनरेशन भी कम पैदा होगी, हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो उसका असर हमारे इकोनॉमिक सोर्सेज पे भी पड़ेगा, हमारी लेबर कम हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज काम कैसे करेंगी, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम ये कहता है एग्रीकल्चर में जो है वो लैंड फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। देखिए जो एग्रीकल्चर जिन लोगों ने पढ़ा है या इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक लैंड है किसी किसान के पास, ठीक है, ये किसान था और इसकी ये लैंड थी। अब इसके आगे से ना मतलब तकरीबन 4 बेटे हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बेटे हो गए। अब इसने कोई बेटी तो पैदा होने नहीं दी, अगर कोई गर्ल आई भी तो विद द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल वो उनकी डेथ हो गई। अब इसने बॉयज़ का प्रेफरेंस किया और 4 बेटे हो गए। अब इसके पास एक फॉर्म था, ठीक है, इस फॉर्म को 4 बेटों में इसने डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हर बेटे को एक एक फॉर्म मिल गया। अब ये फॉर्म तो मिला लेकिन इसका नुकसान हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि पहले एक फॉर्म में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती थी, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स भी कम पड़ते थे, उसके अंदर जो है फ़ायदा ज़्यादा था। अलग अलग होने की वजह से इन चारों भाइयों ने अलग अलग क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए, जिससे ये फॉर्म तो पूरा का पूरा तबाही हो गया, क्योंकि अब हमें से उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। तो जब हम इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हम मेन प्रॉब्लम है वो है लैंड फ्रेगमेंटेशन की, और उसका कहीं ना कहीं मेन कॉज है कि प्रेफरेंस फॉर मोर मेल चाइल्ड्स, ठीक है, घर के अंदर ज़्यादा मेल चाइल्ड्स भी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी होती है कि उसमें बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, ओके, फैमिलीज़ में, ठीक है। अभी चलो देखते हैं कि ये सब तो प्रॉब्लम तो थी जो 1990s में हमारे सामने आती है, क्योंकि 90s के अंदर 1990s में या फिर जो है 90s में या फिर 1979 में टेक्नोलॉजीज़ आई। 1979 से पहले, इससे पहले बर्थ से पहले इतना ज़्यादा फीमेल फेटिसाइड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मतलब कोक के अंदर यानी वॉर्म के अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं चलता था, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो अक्सर क्या होता था कि जब लड़कियां पैदा होती थी ना, पैदा होने के बाद मार दी जाती थी, लेकिन बिफोर बर्थ नहीं हो सकता था, क्योंकि पेट के अंदर क्या है वो पता नहीं चलता था, कोक के अंदर पता नहीं चलता था। लेकिन 1979 के बाद जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जब हमें पता लगने लग गया कि एक बेबी है गर्ल या बेबी गर्ल चाइल्ड है या बेबी बॉय है, तो गर्ल्स का अबॉर्शन करवाना शुरू हो गए, तो वहाँ पे हमको समझ में आया कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से लड़कियों का नंबर जो है बहुत हद तक कम होता है 1990s में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है 1994 के अंदर लॉ लेके आती है, ठीक है, लॉ लेके आती है। अगेन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक डायग्नोज करना टेक्निक एक्ट जो है 1994 के अंदर लाया गया। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बोला गया बैन कर दिया गया 1994 में, बोला कि आप सेक्स को डिटरमाइन क्लिनिक्स में नहीं कर सकते, पूरी तरह से बैन है, 3 साल की सज़ा और 10,000 का फ़ाइन है, ठीक है। सेलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं कर सकते, यानी अगर लड़की है तो उसको मारना ही मारना है, तो एक डॉक्टर्स के द्वारा बोला गया कि इस तरह के अबॉर्शंस पूरी तरह से बैन है। और अल्ट्रासोनोग्राफी का सेक्स डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्कैन करते हैं एक्स रेज का इस्तेमाल करके, तो इसमें बोला गया कि आपको बच्चे की हेल्थ देखो, उसके ऑर्गन डेवलपमेंट देखो, आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, आप उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड करता है या करती है, उससे पता होता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, लेकिन वो पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को बाहर आके नहीं बता सकता। जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको जेल भी हो सकती थी, उसको फ़ाइन भी हो सकता था, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस गर्ल चाइल्ड को मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ बोलेगी कि नो एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट जो पर्टिकुलर सेक्स के साथ रिलेटेड होगी वो, पहले क्या होता था, पहले इश्तिहार लगते थे कि हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अब इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगी। बाद में हम देखते हैं कि इसको थोड़ा बहुत अमेंड भी किया गया 2003 में, ठीक है। तो आपने इसका डेट याद रखनी है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में आया, ठीक है।
फिर हम देखते हैं अगला जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट आया है वो आया प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है। 2003 में हमने इसमें अमेंडमेंट लाई और 2004 में हमने इसको नाम दे दिया प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। जो यही था बट कंसेप्शन लेवल पे था कि गर्ल चाइल्ड को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा देती हूँ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है दैट इज़ एबॉर्शन, ठीक है। आप मेडिकल टर्मिनेशन यानी आपको मेडिकल तरीके से अगर प्रेगनेंसी को एंड करना है, वो एक्ट 1971 में लाया गया था और 2021 में उसमें अमेंडमेंट लाई गई, ठीक है। ये एक्ट आपके सामने है, मैं एक बार आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए 1971 में पहली बार ये एक्ट आया। पहली बार एक्ट क्यों लाया गया कि अगर कोई लेडी है, ठीक है, अगर उनको अबॉर्शन करवाना है किसी स्टेज पे, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड इतना हेल्दी नहीं है या फॉर दैट पर्टिकुलर जो वुमेन है शी डजंट वांट दैट चाइल्ड, तो वो अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन उसके कुछ रूल सेट किए गए, ठीक है। सबसे पहले 1971 में बोला गया दैट वुमेन शुड बी मैरिड, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो है अगर 12 वीक्स तक अबॉर्शन करवाना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसका आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको 20 वीक्स तक अबॉर्शन है यानी 20 वीक्स का यू हैव ए चाइल्ड, देन आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का परमिशन चाहिए। लेकिन 2021 का जो एक्ट आया उसके अंदर चेंजेस लाएगी। सबसे बड़ा पहला चेंज था कि अनमैरिड वुमेन जो है वो भी अब इसके अंदर कवर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मैरिड वुमेन को बोला गया कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, बट यहाँ पे बोला गया कि जो अनमैरिड वुमेन भी हैं वो भी अबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद 24 वीक्स तक आप करवा सकते हैं अबॉर्शन अगर आप रेप सर्वाइवर हैं, ठीक है, अगर आपका रेप हो गया है फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली। देखिए अगर आपको 20 हफ्तों तक अबॉर्शन करवाना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 20 से 24 हफ्तों तक का बेबी है, अगर आप उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको परमिशन देनी पड़ेगी। और अगर 24 हफ्तों के बाद का अबॉर्शन है तो एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया 1971 में, 2021 में चेंजेस लाएगी। देखिए ये भी क्यों आया, टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड्स, ठीक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। और ये ऐसे ही अब अबॉर्शन नहीं करवा सकते, चाइल्ड का राइट है टू, हमने पढ़ा था चाइल्ड राइट्स में, राइट टू लाइफ जो है वो चाइल्ड का राइट है, और आप अबॉर्शन ऐसे नहीं करवा सकते। अगर आपको करवाना भी है तो उसके लिए एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस कंपेन्स लॉन्च की गई बेटियों को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अर्बन रूरल एरियाज़ में, कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना एंड हाउ गर्ल चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। उसके बाद मॉनिटरिंग क्लिनिक्स, यानी जो क्लिनिक्स थी ना, इंपॉर्टेंट क्लिनिक्स थी, गायनिक क्लिनिक्स थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना शुरू होगी। हैवी पेनल्टी, अगर कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ये करता हुआ मिलता भी था तो उस पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी डाली जाती थी, ठीक है। अभी हम कुछ स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे बहुत बुरी हालत है। देखिए मैं आपको इससे पहले ना मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। अच्छा ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सेक्स रेशियो का, ठीक है। सेक्स रेशियो हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है, इससे आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स रेशियो के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहली बात है कि सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है। देखिए सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स यानी कितनी औरतें हैं फॉर 1000 मेल्स, यानी अगर 1000 मेल्स हैं उसके लिए कितनी औरतें हैं, ठीक है, कितनी औरतें हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। उसको कैसे निकाला जाता है, अगर इसका फॉर्मूला बताएं तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स डिवाइड बाई 1000 मेल्स, ठीक है। यहाँ से हम सेक्स रेशियो किसी जगह का निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि सेक्स रेशियो आपको डेफिनेशन पता चलेगी नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स, ठीक है। इसमें अगर हम 2021 के सेंसस की बात करें, 2021 में सेंसस हुआ था, उसमें बताया गया कि इंडिया का सेक्स रेशियो ओवरऑल क्या है 943। आपको ये नंबर जो है टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर 1000 मर्द हैं तो उसके लिए 943 औरतें हैं, ठीक है, 943 औरतें हैं 1000 मर्दों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये नंबर अभी भी बहुत कम है, ठीक है, 943 हैं और 1000 मेल्स हैं, ठीक है, ये नंबर कम है। इसमें आप JNK का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पूछ भी सकते हैं। JNK का तो नेशनल, ये नेशनल है, नेशनल से भी बहुत कम है, 889 बट 1000 मेल्स बहुत कम है, ठीक है। JNK का 889 पर 1000 मेल्स है। तो आपको ये सेक्स रेशियो याद रखना है कि इसमें
अच्छा, सेक्स रेशियो में सबसे बेस्ट स्टेट जो है वो केरला है। केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा है, हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का। और वर्स्ट सेक्स रेशियो अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या है, हरियाणा का। हरियाणा में बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फेटिसाइड होता है, वहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का है, और हरियाणा का आई थिंक 879 है, 879 है पर 1000। तो जे का भी कुछ खास अच्छा नहीं है, 889 भी बहुत कम नंबर है, ठीक है। तो 889 इसका है, और केरला का, हरियाणा का जो है 879 है, ये लोवेस्ट है, ठीक है, लोवेस्ट है हरियाणा का, और हाईएस्ट किसका है, केरला का। तो हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो जो है ये हमारा कम होता जा रहा है। तो और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन को बहुत डिक्लाइन कर देगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी एट बर्थ का मतलब है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो नेचुरली क्या होता है, 105 लड़के पैदा होते हैं, अगर 100 लड़कियां पैदा हो रही हैं, ये नेचुरल है, ये नंबर आपको याद करना है, ठीक है। ये आ सकता है कि नेचुरल क्या है, दैट इज़ 105, 105 लड़के पैदा होते हैं 100 लड़कियों पे, ये नॉर्मल है। 103 से भी 105 तक जाता है, यानी अगर 103 107 लड़के पैदा हो रहे हैं 100 लड़कियों पे, क्योंकि बाई नेचर लड़के बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। तो 103 107 नॉर्मल है, लेकिन अगर 107 से लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ने लग जाता है, ठीक है। तो ये सेक्स रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेक्स रेशियो नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000, इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। और जे का कितना है, जे का है 889, यहाँ है 943, और केरला का हाईएस्ट है और हरियाणा का लोवेस्ट है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये आपके सामने तो, मैंने कुछ स्टेट्स का डाटा लाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए रेड हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे बहुत कम सेक्स रेशियो है, ठीक है, जे का भी कम है, उसके ये कुछ एरियाज़ हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है, ठीक है, उस तरह से साउथ का भी अच्छा सेक्स रेशियो है, लेकिन सबसे कम जो है हरियाणा और इन जगहों का है, ठीक है। देखिए इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में हरियाणा है, जे है, ठीक है। तो ये इस तरह से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में केरला आता है, और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो हैं ये अच्छा, मतलब इनका अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो है उसके दो कॉजेज़ हैं, एक तो इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है, दूसरा इनकी जो सोसाइटी है वो बहुत हद तक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में लाएगी, सुकन्या समृद्धि योजना 2015। तो इस तरह से स्कीम्स गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस लॉन्च करती रहती है टू स्टॉप दैट फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है फीमेल इनफिटिसाइड। अभी हमने जो पढ़ा था वो था फीटिसाइड। फीटिसाइड मैंने आपको बताया कि एक वर्ड है जो फीटस से निकला है। फीटस होता है बिफोर बर्थ, एक बच्चा जो अभी अभी पेट में ही है, बिफोर बर्थ, ठीक है। इनफिटिसाइड का मतलब क्या है, दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनफिटिसाइड का मतलब है कि 0 से 1 ईयर, यानी अभी बच्चा 1 साल के अंडर है, इनफिटिसाइड। तो इसमें बोला गया कि जो है लड़कियों को, फीमेल इनफिटिसाइड का मतलब यह है कि जो लड़कियां पैदा होती हैं अभी 1 साल की भी नहीं होती तब भी उनको मार दिया जाता है। तो इस सोशल इवल को क्या कहा जाता है, इसको इनफिटिसाइड कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि इंटेंशनल आर्ट ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को मार रहे हैं जो अभी 0 से 1 ईयर का भी, 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ, लड़की नहीं है, गर्ल चाइल्ड है, अगर आप उसको मार रहे हैं तो वो फीमेल इनफिटिसाइड कहलाएगा, ठीक है। इसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो हमारे यहाँ पे बहुत इंडिया के अंदर तो मेडिवल टाइम्स और उससे भी पुराने ओल्ड टाइम से चली आ रही है, ठीक है, लड़कियों को मार देने का प्रॉब्लम जो है। लेकिन वो फीमेल फीटिसाइड जो हमने पढ़ा था वो, हाँ वो 90s में आया। वो क्यों 90s में आया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज आ गई। लेकिन इंडिया के अंदर इन फीटिसाइड तो सदियों से चला आ रहा है, यानी लड़कियों को पैदा होने के बाद मार देना, ठीक है। और ये फीमेल इनफिटिसाइड कब होता है, आफ्टर बर्थ, यानी बच्चा पैदा होता है उसके बाद लड़कियों को मार दिया जाता है, ठीक है। इसको इनफिटिसाइड कहते हैं, इनफिटिसाइड, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। अब इसे नोटिस किया सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जब सर्वे किए तो उनको लगा कि लड़कियों का नंबर तो बहुत कम है, पैदा जब होती हैं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर लड़कियों की डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है फीमेल इन्फेंटिसाइड ख़त्म करने में उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 315 लाएगी। आईपीसी के मुताबिक कहा गया कि किसी भी इन्फेंट को जो 1 साल
का है अभी, 1 साल से कम है, उसको मारना जो है ये फीमेल इनफिटिसाइड है और ये क्राइम बोला गया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि ये क्राइम है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, दैट इज इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंट करना एक्ट 1870। आपको डेट याद रखनी है, कब लाया गया, 1870 में। ठीक है, 1870 में लाया गया। रिचर्ड बॉर्क के द्वारा, उस वक्त वो एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मेंबर थे, और पहले ये पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, अवध में लाया गया था, लेकिन बाद में ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। कब लाया गया था, इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने ही नोटिस की थी सबसे पहले। की तो पहले लोग कर रहे थे, लेकिन खुद भी लोग उस काम में इन्वॉल्व थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ये नोटिस किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। विलियम बेंटिक का इसमें नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1870s के अंदर इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आ गया कि अगर आप लड़की को, गर्ल चाइल्ड को पैदा होते ही मार देते हैं तो ये क्राइम है। ठीक है, और इसके अंडर कुछ सज़ा सुनाई गई। ठीक है, अब सेम आप जानते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है, पॉवर्टी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। डोरी सिस्टम है, यानी लड़कियों के दहेज की इतनी टेंशन होती है कि उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें डोरी को यानी दहेज को बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फीमेल गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है। ठीक है, फिर 1991 में हम देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई। ठीक है, फिर 1992 में हम देखते हैं कि बेबी क्रेडल स्कीम। बेबी क्रेडल स्कीम यानी अगर आपका गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, अगर आप उसको नहीं पालना चाहते, आप उसको अडॉप्शन के लिए दे दो। ठीक है, उसके बाद 2015 में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हरियाणा से लॉन्च की गई थी। इसके अंदर मेन मकसद था कि गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, और जो है हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, जो देखिए जैसे हम आपने यूनिट 6 के अंदर, मैं यहाँ पे वो स्कीम्स कवर नहीं कर रही हूँ, यूनिट 6 के अंदर आपने बहुत सी स्कीम्स पढ़ी हैं, जिसका मतलब आप कुछ स्कीम्स ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे गर्ल पैदा हो रही है, गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ सेविंग करें और हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, और जब लड़की जो है वो मैरिजेबल एज में हो जाएगी तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे उसकी शादी के लिए। ठीक है, यानी गर्ल एजुकेशन का भी ज़िम्मा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। अच्छा, लड़कियों का जो न्यूट्रिशन है उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये सब कुछ क्यों किया गया, क्योंकि हम अपनी गर्ल चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। यूनिट 6 के अंदर ऐसी सारी स्कीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड के साथ रिलेटेड हैं। वो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट क्यों लेके आती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गर्ल चाइल्ड जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, फीटिसाइड ना किया जाए। ठीक है, फीटिसाइड तो अब इतना होता भी नहीं है, क्योंकि पेट यानी वॉम्ब के अंदर, यानी बिफोर बर्थ, मैं आपको ये बार बार इसलिए यहाँ पे लिख कर याद करवा रही हूँ क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है ये भूल जाती हैं। फीटिसाइड यानी पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। अब ये प्रॉब्लम इतनी नहीं रही, क्योंकि क्लिनिक्स को बहुत मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन फीमेल इनफिटिसाइड, ठीक है, फीमेल इनफिटिसाइड यानी आफ्टर बर्थ, यानी 1 साल के बच्चे को जो मार दिया जाता है या उसके बाद भी लड़कियां मिसिंग हैं, वो प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम अभी भी है, और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, जिससे पेरेंट्स को गर्ल चाइल्ड जो है वो एक बर्डन ना लगे। तो इसलिए वो लड़कियों को जो है एटलीस्ट ज़िंदा रखें। क्यों? क्योंकि उसमें गर्ल चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो जो है वो गिरता जा रहा है। हमें अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए गर्ल चाइल्ड को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आपका ये, मैं आपको एक बार लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको डेज़ का अलग से भी एक डाटा ला के दूँगी, ये बहुत मिक्स हो जाता है। फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे और नेशनल वुमेन डे बहुत कंफ्यूजिंग है, डेट्स याद रखनी है। इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। ये मैंने आगे इसकी थीम लिखी है, थीम इंपॉर्टेंट है इस साल की, दैट इज़ डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, नेशनल लेवल पे इंडिया के अंदर वुमेन डे कब बनाया जाता है? 13 फेब को। ठीक है, 14 फेब आप सबको याद होगा, 13 फेब आपने याद रखना है। ठीक है, 14 फेब आपको याद है समथिंग वैलेंटाइंस डे, तो 13 फेब को आपको नेशनल वुमेन डे है। तो उसी तरह से इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये अलग है, ये 11 अक्टूबर को है। नेशनल लेवल पे गर्ल चाइल्ड डे कब बनाया जाता है? 24 जैन। ठीक है, नेशनल लेवल पे 26 जैन आपको याद है ना, 26 जनवरी बनाया जाता है। तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को हम नेशनल लेवल पे गर्ल चाइल्ड डे बनाते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि 22 सितंबर को हम नेशनल
डॉटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है 22 सितंबर को शायद, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इस डेट को नेशनल डॉटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, ये दिन याद रखने से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब लाया गया, 8 मार्च को, नेशनल वुमेन डे 13 फेब को, ठीक है। डेट्स आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से गाइज मैंने आपका जो है ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट करवा दिया है सक्सेसफुली, और इस तरह से ये पूरा का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसके लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, और ये 10 मार्कर यूनिट है। आई ट्राई टू कवर कि आपके 10 में से ज़्यादा नहीं तो 9 मार्क्स तो आप ये पूरे लेक्चर्स देख कर कंसेप्ट क्लियर करके आप ले सकते हैं। इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए MCQ सीरीज़ लेके आएंगे। MCQ सीरीज़ के लिए बच्चे पूछ रहे थे, देखिए वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अगर 6 स्पेशलाइजेशन के यूनिट हैं तो हम 6 MCQs के लेक्चर्स लेके आ जाएंगे, वो एक ही दिन का काम है। लेकिन पहले आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, आपको इसका नोट मेक करना है, आपको इनको अच्छे से याद करना है, तो ठीक है। तो आप हमारा सुपरवाइज़र का कोर्स जाके ले सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, PDFs अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे जाके आराम से अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।